नमस्कार दोस्तों, वी शुड नोट में आपका स्वागत है। न्यायालय के अंदर सरकारी वकील के रूप में काम करने का सपना अब होने जा रहा है हमारा सबका पूरा। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एपीओ की वैकेंसी 9 साल के लंबे अंतराल के बाद जारी की है। 181 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए फॉर्म अभी 12 मार्च से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए काफी दिन से वेटिंग भी चल रही थी। 2022 में आरपीएससी ने कैलेंडर में इसके एग्जाम डेट भी दे दी थी नवंबर में, मगर कुछ रूल्स के अमेंडमेंट को लेकर के ये अटक गई। अब जो रूल्स में अमेंडमेंट आया वो काफी बेटर है नए कैंडिडेट्स के लिए। जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस हटा दिया गया है, इसलिए अब सभी एलएलबी पास आउट या फाइनल ईयर वाले भी इसमें अपीयर हो सकते हैं, बशर्ते एग्जाम से पहले उनका फाइनल रिजल्ट आ जाए। तो मैं बता देता हूँ 181 वैकेंसीज हैं। एडवर्टाइजमेंट में पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जनरल की 49 है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, वो आप आरपीएससी की साइट से देख लीजिएगा। मेन जो चीज है, इसके एक सिलेबस को लेकर के भी काफी अमेंडमेंट आए हैं। पहले बहुत सारे माइनर एक्ट थे, करीब 17-18 एक्ट होते थे, जिनको अब 8 में सीमित कर दिया गया है। ओनली 3 मेजर एक्ट हैं, आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि सिलेबस में ओल्ड एक्ट आने के ही चांस है, क्योंकि 1 जुलाई से अप्लाई होने वाले हैं। आज के दिन अप्लाई वही है तो सिलेबस में वही आएंगे। अब बात यह है कि क्या एग्जाम भी इन्हीं पे होगा। देखिए, 1 जुलाई के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, हो सकता फिर से किसी चीज पे अटक जाए। अभी श्योर नहीं 1 जुलाई को लग जाएगी कोई चीज, बस कहा है कि हम लगा देंगे। अगर नहीं लगती है और एग्जाम होता है या जुलाई से पहले एग्जाम होता है तो पुराने एक्ट पे ही होगा। जुलाई को नोटिफाई हो जाते हैं तो मैंने कहा था आगे जाके सिलेबस में अमेंडमेंट आ सकता है, एग्जाम डेट पोस्टपोन हो सकती है कि अब नया सिलेबस है, 2 या 3 महीने फिर दिए जा सकते हैं। तो इस पे एक सस्पेंस कंटिन्यू रहे। मगर पिछले आरपीएससी जेएलओ एग्जाम के पैटर्न को देख करके मैं श्योर कह सकता हूं, क्योंकि उसकी वैकेंसी जुलाई अगस्त में आई थी। नवंबर स्टार्टिंग में एग्जाम हो गया था 4 और 5 नवंबर को, यानी 2 से 3 महीने में। तो 12 अप्रैल जो लास्ट है, आधा अप्रैल है, और मई में स्क्रूटनी वगैरह करने के बाद फॉर्म की अगर जून में एग्जाम करवा दिया जाता है तो पुराने एक्ट पे ही एग्जाम होगा। तो आपको पुराने एक्ट ही पढ़ने हैं। वैसे भी मेजर का ही था, माइनर तो सारे नए पुराने कुछ है ही नहीं। तो 8 एक्ट तो हमारे एक तरफ है, 3 एक्ट की बात थी, वो आपको पुराने ही अभी पढ़ने होंगे अगर जून में एग्जाम हो जाता है। तो हमें पुराने लेकर के चलना है। अच्छा, हिंदी इंग्लिश प्री के बाद मेंस लगा दिया, डिस्क्रिप्टिव लगा दिया है। एक चीज और, जो माइनर में 8 एक्ट में से कम 4 या 5 एक्ट, पोक्सो, जे, ये कुछ एक्ट ऐसे हैं जो आरजेएस में भी आते हैं, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 एक्साइज एंड अनफेयर मीन्स वगैरह 3-4 एक्ट को छोड़ के कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। लगभग आरजेएस वाला ही सिलेबस है। अब हिंदी इंग्लिश इन्होंने डिस्क्लोज किया नहीं है, डिटेल सिलेबस 4 या 5 दिन में आ जाएगा फॉर्म स्टार्ट होने के बाद। ऑब्जेक्टिव है तो मान के चल सकते हैं वही जेएलओ वाला सिलेबस हिंदी इंग्लिश का जो था। ग्रामर डिस्क्रिप्टिव में क्या होने वाला है, क्या ऐसे लिखवाने वाले हैं या ग्रामर ही रिटर्न में आने वाला है, ये अभी आरपीएससी ने क्लियर नहीं किया है। डिटेल सिलेबस अपलोड होने के बाद ये क्लियर हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव की हम आज से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वही सिमिलर ग्रामर जो आरपीएससी जेएलओ में आएगी वही आरपीएससी एपीओ में आएगी। पहले वाला ग्रामर का जो सिलेबस था वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, 2015 वाला सिमिलर ग्रामर है। तो हम पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ के चल सकते हैं। फीस रजिस्ट्रेशन की एक बार मैंने एक प्रोसेस डाली थी एसएसओ से। हमने एक जिन्होंने पहले लॉगिन किया था, कई लोगों ने कैटेगरी गलत ले दी थी। जनरल वाले ईडब्ल्यूएस नहीं ले पाए थे, क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस जो रिजर्व में है। जनरल वालों ने ज्यादातर क्या किया था, यूआर ऑप्शन ले लिया था अनरिजर्व, और फिर ईडब्ल्यूएस आया ही नहीं। उसमें ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन चेंज का भी ऑप्शन फिर दे दिया गया था। तो 500 रुपए की एक्स्ट्रा फीस लगेगी अगर आपकी कैटेगरी गलत है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। पहले आप जेएलओ भर चुके हैं, आरपीएससी का कोई भी फॉर्म भर चुके हैं, तो इस बार आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली। पीपी का फॉर्म भर लीजिएगा। इसके बाद चयन प्रोसीजर प्री प्लस मेंस है, इंटरव्यू हटा दिया गया है। 15 गुना पास किए जाएंगे मेंस में, सिमिलर आरजेएस की तरह। तो अगर 181 टोटल पोस्ट हम मानते हैं तो इसका 15 गुना जाएगा। लगभग ये 2700 के करीब कैंडिडेट बनते हैं, तो 2800 या 2900 कैंडिडेट बन जाएंगे। तो प्री को इतना टफ ना मान के कि 2,500-3 हजार में पहुंचना है, तो एक अच्छी तैयारी के साथ प्री क्वालिफाई करना पॉसिबल है। मेंस की तैयारी अच्छे से बाद भी करनी पड़ेगी। 12 मार्च जो मैंने कहा था, 14 मार्च से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। एसएसओ आईडी के थ्रू आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और सिलेबस में वही 8-11 टोटल एक्ट जो मैंने अभी बता दिए थे। इसके अलावा और कोई, बस यही सारे मेजर अमेंडमेंट्स है। ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए बता दिया गया है कि आज के दिन आप ईडब्ल्यूएस, जो भी रिजर्वेशन, वीटो कैटेगरी, वो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस वगैरह से भर रहे हैं तो अपना रिन्यू करवाइएगा। पिछली बार आरजेएस में काफी दिक्कतें आई थी, कैटेगरी जो 6 महीने पुराने नहीं थी, ओबीसी, क्रीमिलेयर, नॉन क्रीमिलेयर, तो अपनी इस 1 महीने में भी आप बनवा सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा। यानी फॉर्म चाहे आप 14 तारीख को ही भर दें, बट लास्ट डेट जो 12 अप्रैल है उस दिन तक, उसके बाद नहीं, उस दिन तक आपके पास अपना सर्टिफिकेट कैटेगरी का रिजर्वेशन का होना चाहिए। तब आप इसके बाद आरपीएससी एपीओ की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जेएलओ के इंटरव्यू चल ही रहे हैं। 4200 ग्रेड की नौकरी है,
जेएलओ जो थी वो 3600 ग्रेड थी, ये 4200 ग्रेड है। अब ये दोनों एक साथ हैं तो देखिए जिनका दोनों में अगर हो जाता है, अभी जेएलओ में भी 2-4 महीने बाद एपीओ में भी, तो उनको तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो पुराने जेएलओ उनको पे प्रोटेक्शन वगैरह मिलता है, जिसपे मेरी एक अलग से वीडियो है, पे प्रोटेक्शन क्या है। तो एक अच्छी जॉब है, गेजेटेड जॉब है, सरकारी एडवोकेट, पुलिस थाने के जो भी चालान वगैरह आते हैं उन सबको स्क्रूटनी करना, एक तरह से पुलिस का काम फाइनल हम ही करेंगे अगर हम एपीओ होते हैं तो पावर वाली जॉब भी मैं इसको कह सकता हूँ, आपके हाथ में पावर भी रहेगी। जहां 100 लोग एक आरजेएस को सैल्यूट करते हैं तो 50 लोग एक एपीओ को भी सैल्यूट करके चलते हैं। तो मान के चलिए एक अच्छी खासी जॉब है, एक पावर वाली जॉब है, एक डिग्निटी वाली जॉब है। तो इसकी तैयारी आप आज ही से शुरू कीजिए विदाउट एनी डिले। कोई और टिप्स आपको तैयारी रिलेटेड चाहिए, आप बिल्कुल मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।